हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एन आइन विद मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक आयन है, मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्ज है, उसका मास नंबर 56 है और पॉजिटिव चार्ज 3 यूनिट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए गए हैं एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन्स की गिनती है वो इलेक्ट्रॉन्स से 30.4% ज्यादा है। तो इस आयन का हमने सिंबल बताना है कि किस एलिमेंट की बात हो रही है और उसके ऊपर कितना चार्ज है, मतलब चार्ज की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी बाकी है उसको अपन क्या लेट कर लेते हैं, एक्स। तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, उन्होंने बोला है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे 30.4% ज्यादा। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स है, तो उसमें क्या प्लस कर देंगे, 30.4% ऑफ एक्स। इसका मतलब है एक्स प्लस 3.4 परसेंटेज हटाने के लिए 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ का इंटू एक्स। एक्स प्लस 0.304 एक्स, दो डिजिट और रह जाएंगे तो 0.30 और 4 एक्स ये हमारे पास बन गया। इसको जब ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 1.304 एक्स, क्योंकि एक्स के साथ 1 लगा हुआ है तो 1 में 0.304 ऐड करेंगे तो इतने हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की गिनती आ गई। अब प्रोटॉन्स कैसे निकलेंगे। देखिए, हमें पता है अगर एक न्यूट्रल एटम होता है तो फिर उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन अगर एक आयन की बात होती है तो या तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं और या इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जो 3 यूनिट्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स एक्स प्लस 3 होंगे, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल होता तो 3 इलेक्ट्रॉन और होते, दैट इज एक्स प्लस 3। तो प्रोटॉन एक्स प्लस 3 के इक्वल आएंगे। ओके, अब बात आती है मास नंबर। तो मास नंबर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। प्रोटॉन्स की गिनती है एक्स प्लस 3, न्यूट्रॉन्स की गिनती आई है 1.304 एक्स और मास नंबर इज 56। तो अब आप इसको ऐड करेंगे, ये x और 1.304x ये ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम 2.304x। 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 2.304x इज इक्वल टू 53। अब x कैलकुलेट करना है तो हमें 2.304 को डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, ये 53 आएगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 53 divided by 2.304, so I am getting 23.003। ठीक है, तो 23 लगा लेंगे हम लोग इसको। तो 23 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की गिनती इज 23। तो फिर प्रोटॉन्स कितने हो गए, 23 प्लस 3 दैट इज 26। और अगर प्रोटॉन 26 है तो एटॉमिक नंबर भी 26 हो गया। तो 26 एटॉमिक नंबर आयरन का होता है, दैट इज Fe। मास नंबर इज गिवन एज 56।
3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 प्लस यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सिंबल बन गया आयन का जो हमसे पूछा गया था। बस याद क्या रखना है कि अगर चार्ज है एटम के ऊपर तो उसे आयन बोलते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2.44 हमारा डन हुआ। नेक्स्ट वन करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमें इनको अरेंज करना है, तो यानी कि सबसे पहले कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, इस तरीके से। तो जो हमें गिवन है, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव ओवन, एम्बर लाइट फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल, एम्बर लाइट मतलब येलो कलर, रेडिएशन फ्रॉम एफएम, कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर सरफेस एंड एक्स रेज। तो सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वो है कॉस्मिक रेज की, तो फर्स्ट पोजीशन पे कॉस्मिक रेज आ जाएगा। उसके बाद है एक्स रेज, आपकी बुक में ये टेबल दिया हुआ है तो आप आसानी से याद कर सकते हो। देन एम्बर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एक्स रेज से, एम्बर लाइट से भी ज्यादा होगी माइक्रोवेव से, माइक्रोवेव ओवन कह सकते हो, और सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको मिलने वाली है एफएम रेडियो। तो एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस द रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर। तो नाइट्रोजन लेजर ने एक रेडिएशन प्रोड्यूस किया है जिसका वेवलेंथ इज गिवन एज 337.1 नैनोमीटर। If the number of photons emitted is this, n number of photons, ये वैल्यू है एक्चुअली दी हुई 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻²4। कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर, हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा इजी है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, अपॉन टाइम तो टाइम आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स एक से ज्यादा है तो अपन एन से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी के लिए। फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, वेवलेंथ गिवन कर दी है, तो सी अपॉन लैम्डा कर देंगे। ये लो जी, बन गया फॉर्मूला आपका। अब वैल्यूज पुट कर दो सारी। एन नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, 5.6 इंटू 10⁻²4, एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, c is speed of light 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, टाइम, टाइम 1 सेकेंड है क्योंकि कोई मेंशन नहीं है तो 1 सेकेंड लेंगे हम लोग। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा इज 337.1, नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे ऐसे यूनिट में, तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चेक कर लेते हैं अपना आंसर क्या आएगा इसका। तो पहले तो 5.6 की मल्टीप्लाई 6.6 से और फिर 3 से कर दी, और साथ में डिवाइड कर दूंगा मैं 337.1 से, तो आई एम गेटिंग 0.329। 10⁻, ये 24 है, प्लस का ये पॉजिटिव 8 है तो 32 हो गया, 34 माइनस का 9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 32 में 9 ऐड किए 41, 34 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 10⁻7। पॉइंट को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो पावर एक कम हो जाता है, तो यानी कि 6, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड,
तो पावर एक कम हो जाएगा, तो इतनी पावर जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2.46 सॉल्व हो गया। बस याद रखना है कि टाइम की वैल्यू आपने 1 सेकेंड लेनी है, क्योंकि टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम लोग एनर्जी पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स। जो साइन दिशा सूचक बोर्ड हो गए, वो कहता है नॉर्मली नियॉन गैस यूज की जाती है उसमें। इफ इट emits strongly at 616 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ आपको दी हुई है 616 नैनोमीटर। तो कैलकुलेट करनी है, पहला पार्ट है फ्रीक्वेंसी। ओके चलिए पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एज यू नो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फिक्स है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और वेवलेंथ है 616 नैनोमीटर। को मीटर में बदलना है तो माइनस का 9 कर देंगे। अब 3 को पहले डिवाइड करेंगे 616 के साथ, तो ये मेरा बन रहा है 0.00487। 10⁸ है, 9 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा 17। अब डिजिट्स आगे पुश करने हैं मुझे, डेसिमल पॉइंट 1 2 3, तो 3 डिजिट मैंने आगे शिफ्ट किया, तो इधर पावर भी 3 कम हो जाएगी। तो 4.87 इंटू 10⁻14 हर्ट्स भी लिख सकते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 सेकेंड 30 सेकेंड में, वो हमें पता करना है। लो जी, डिस्टेंस बी पार्ट है, सॉरी। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही होती है या एयर में, और टाइम है 30 सेकेंड, तो कर दो 3 को 30 से किया 90, तो ये आपका बन गया एक जीरो। यहाँ पे आप पावर में ऐड कर देंगे तो 10⁹ बन जाएगा मीटर। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ 10 की पावर 8 ये रहा, और 9 इंटू 10, तो 10⁻1, तो 1 + 8 9 हो गया। तो डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो गया। देन इज एनर्जी। एनर्जी ऑफ क्वांटम या फिर फोटोन भी बोल सकते हो, आपको पता है फॉर्मूला h मल्टीप्लाई बाई न्यू। फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास, और प्लैंक्स कांस्टेंट तो है ही है, कर देते वैल्यू। तो h 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 4.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। तो 6.6 को 4.87 से मल्टीप्लाई किया, तो 32.142 10⁻, ये माइनस का 34, ये प्लस का 14, तो माइनस का 20 आ गया। अगर मैं डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो 3.142 लिखना है, आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई इशू भी नहीं है। और ये मेरा जो पावर है वो एक बढ़ जाएगा, तो माइनस का 90, क्योंकि माइनस पावर है तो माइनस कम हो गया, तो मतलब पावर इंक्रीज हो रही है, जूल। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एनर्जी ऑफ क्वांटम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है डी में? नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इन इट इफ इट प्रोड्यूसेस 2 जूल ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमें नंबर ऑफ क्वांटा पता करना है, जिसको अपन ने एन ले लिया, या नंबर ऑफ फोटॉन्स बात कर लो। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके इक्वल होगा? टोटल एनर्जी
डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। तो टोटल एनर्जी कितनी गिवन है, 2 जूल, तो 2 लिख देंगे। और एक क्वांटम की एनर्जी 3.214 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। तो 2 डिवाइडेड बाय 3.214, तो 0.622 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, -19 ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब अगर पॉइंट को आगे खिसकाते हैं तो पावर कम हो जाएगी, तो 10⁻18। तो ये गिनती आ गई कितने क्वांटा जो है वो प्रेजेंट है अगर 2 जूल की एनर्जी है, और एक क्वांटम की एनर्जी आपका कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये सभी 4 पार्ट्स जो हैं वो आपके आ चुके हैं 2.47 में। स्टेप बाय स्टेप हमने किया, पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, फिर डिस्टेंस फाइंड किया, फिर एनर्जी, एंड देन नंबर ऑफ क्वांटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब जब आप ऊपर स्पेस में देख रहे हो, सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार आर जनरली वीक। तो जो सिग्नल हमें आ रही हैं दूर के स्टार से वो वीक होते हैं। फोटोन डिटेक्टर रिसीव्स अ टोटल दिस अमाउंट ऑफ जूल, मतलब एनर्जी दी हुई है कि फोटोन डिटेक्टर जो है वो इतनी टोटल एनर्जी रिसीव कर रहा है। टोटल एनर्जी मतलब हमें नहीं पता कितने फोटॉन्स हैं, और बस टोटल एनर्जी पता लग रही है, ये 10⁻⁻18 हो जाएगा। फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ आपको दे दी है 600 नैनोमीटर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अभी भी डिस्कस करके हटे हैं। टोटल एनर्जी को डिवाइड करना होता है एनर्जी ऑफ वन फोटोन से। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो क्या फॉर्मूला होता है, h मल्टीप्लाई बाय न्यू, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन तो c अपॉन लैम्डा लगा देंगे, क्योंकि वेवलेंथ हमें गिवन है, c फिक्स होती है। तो h की वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, c हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, और वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, तो इसके बना देंगे मीटर 10⁻⁻9 से। चलिए अब कर लेते हैं इसको सोल्व। 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड करेंगे अपन 6 से, ये 2 जीरो छोड़ देंगे अभी, तो ये करके आ रहा है 3.3। अब 10⁻ को देखते हैं क्या कुछ है, माइनस का 34 इधर लिख लेते हैं, प्लस का 8 है, माइनस का 9 ऊपर जाके प्लस का 9, और 600 यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², तो 2 पर जाके माइनस का, तो ये बन गया माइनस का 36, ये दोनों ऐड हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन, और ये आपका 17, तो यानी कि ये 19 आ गया मेरे पास माइनस का। यस, तो 10⁻⁻19 जूल। ये मेरे पास एक फोटोन की एनर्जी आ गई। अब फॉर्मूला जो एन का है वो निकाल देंगे अपन। टोटल एनर्जी कितनी रिसीव हुई है, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। टोटल एनर्जी को एनर्जी ऑफ वन फोटोन से डिवाइड कर दिया। अब 3.15 को 3.3 से डिवाइड किया मैंने, तो 0.96 आ रहा है मेरे पास, 95 लगा लो, 954 10⁻, माइनस का 18 है ऊपर जाके, ये माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -18 + 19 यानी कि 1,
पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 9.54 और पावर कम हो जाएगी तो 10 की पावर 1 एक डिजिट किसका आया तो 10 की पावर 0 समथिंग की पावर 0 1 होता है। ठीक है, ओके। तो ये आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए। अब 9.54 तो नहीं होंगे तो नियरली आप इसको 10 लिख दोगे। आपकी बुक में 10 आंसर दिया हुआ है तो मतलब करीब 10 फोटॉन्स हैं जो मतलब रिसीव हुए हैं डिटेक्टर के द्वारा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2.48 डन हुआ। तो आई होप कि 44 से लेकर 48 तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस दोबारा जरूर करनी है आप लोगों ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।